हेलो दोस्तों। दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम उत्तराखंड के जिस टॉपिक को लेके आए हैं, आज ही पंवार वंश के शासक प्रदीप शाह पे बात करेंगे। दोस्तों 1770 से 1773 तक प्रदीप शाह पंवार वंश की सत्ता को चलाता है। दोस्तों उत्तराखंड के इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल का कहना है कि जिस समय प्रदीप शाह ने सत्ता प्राप्त की, उस समय ही प्रदीप शाह अल्प आयु का था, छोटी उम्र का था। छोटी उम्र का होने के कारण इसकी माता जिया कनक देई इसकी संरक्षिका बनती है। अपनी माता जिया कनक देवी के संरक्षण में पंवार सत्ता का नेतृत्व करता है। यह पंवार वंश का ऐसा शासक है दोस्तों, जिसने सबसे अधिक समय तक सत्ता चलाई। इतनी लंबी सत्ता, इतना लंबा टाइम पीरियड तक किसी ने भी सत्ता नहीं चलाई। पहला शासक है जो ये, जब तक प्रदीप शाह अपनी माता कनक देई के संरक्षण में रहा, उस समय के टाइम पीरियड को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। कनक देई के टाइम पीरियड को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। एक बेहतरीन तरीके से कनक देवी संरक्षिका की भूमिका नहीं निभा पाई। जब ये स्वतंत्र सत्ता चलाने लगा तो तभी अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करता है। और अपने क्षेत्र का विस्तार दोस्तों ये चंदों के क्षेत्र में निकलने का प्रयास करता है। तो जब ये चंदों के क्षेत्र में निकलने का प्रयास करेगा तो देवी चंद वंश का जो शासक है देवी चंद, जो इस समय अल्मोड़ा की सत्ता चला रहा है, इसका समकालीन शासक है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है दोस्तों, रणचूलाकोट का एक युद्ध होता है। दोस्तों रणचूलाकोट का एक ऐसा युद्ध था जिसमें हार और जीत का परिणाम नहीं निकलता है, क्योंकि यह युद्ध लंबे समय तक चला। लंबे समय तक इसलिए चला क्योंकि प्रदीप शाह की सेना डटी रही, देवी चंद की सेना भी डटी रही। प्रदीप शाह बिना निर्णय के श्रीनगर आना चाहता था
और देवी चंद भी युद्ध को समाप्त चाहता था, क्योंकि रोहिलों का खतरा भी देवी चंद पर बना हुआ था। उसके बाद ही इन दोनों के बीच गणाई का युद्ध होता है, और गणाई का युद्ध भी इसी तरीके से होता है कि इस युद्ध का दोस्तों परिणाम नहीं निकल पाया हार जीत का, और दोनों सेना वापस चली गई। इसके बाद ही जो अल्मोड़ा के शासक देवी चंद हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहां पे प्रदीप शाह के समकालीन आ जाते हैं कल्याण चंद पांचवा या पंचम। और इस समय जो कल्याण चंद है, इसको मदद की आवश्यकता है। मदद की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? क्या कारण है कि इसको मदद की आवश्यकता हो रही है? क्योंकि कल्याण चंद के क्षेत्र में रोहिले आक्रमण कर चुके हैं। रोहिलों का आक्रमण हो चुका है, और जो ये आक्रमण हो रहा है, रोहिला शासक अली मुलाखा कर रहा है। उसके द्वारा ये आक्रमण हुआ है, और उसने कल्याण चंद को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद कल्याण चंद सहायता मांगने जाता है प्रदीप शाह के पास, कहता है मेरी मदद करो। तो प्रदीप शाह अपनी सेना को भेजता है, और इनके बीच एक युद्ध होता है, दोनागिरी का युद्ध। और जो युद्ध हो रहा है दोस्तों 1742 1743, तो जो ये दोनागिरी का युद्ध है, ये एक उत्तराखंड का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध है दोस्तों। अब उत्तराखंड का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो ये युद्ध यहां पे ये युद्ध होगा दोनागिरी का, इस युद्ध में पंवार और चंद आर्मी दोनों साथ होगी, और ऐसा पहला युद्ध जिसमें दोनों चंदों और पंवारों दोनों की आर्मी ने मिलकर युद्ध लड़ा अली मुलाखा से। और अली मुलाखा से जब ये युद्ध लड़ते हैं, तो उसके बाद भी अली मुलाखा उस समय तो चले जाता है, लेकिन फिर आक्रमण करता है। तो यहां पे इस समय जो चंद वंश की आर्थिक स्थिति है राज दरबार की, वो सही नहीं है। ये 3 लाख की डिमांड करता है दोस्तों अली मुलाखा। तो प्रदीप शाह के माध्यम से प्रदीप शाह 3 लाख रुपए कल्याण चंद पंचम को देता है। इसके बाद अली मुलाखा वापस चले जाता है। तो यहां से दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि कौन सा युद्ध ऐसा था कि जिसमें पंवार और चंद सेना ने संयुक्त मिलकर लड़ा। तो वो पहला युद्ध था और अंतिम युद्ध भी था दोस्तों, जिस युद्ध का नाम है दोनागिरी का युद्ध। इसके दरबार में एक विद्वान रहते थे
जिनका नाम था मेधाकर शर्मा। और मेधाकर शर्मा ने एक बुक लिखी जिसका नाम है दोस्तों रामायण प्रदीप। तो ये रामायण प्रदीप जो ग्रंथ है, जो रचना है, ये भी इसी के दरबार में जो विद्वान मेधाकर शर्मा रहते थे उनके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, गढ़वाल का प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम पर हम अलग से बात करेंगे। मौलाराम बड़ा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। मौलाराम को संरक्षण इसी ने दिया। सबसे पहले मौलाराम प्रदीप शाह के दरबार में ही था। प्रदीप शाह के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। इसने दोस्तों दून क्षेत्र की राजधानी को परिवर्तित कर दिया। दून क्षेत्र की राजधानी इनकी नवादा हुआ करती थी, देहरादून की नवादा हुआ करती थी। और यह राजधानी ले आया दोस्तों धामूवाला। और धामूवाला दोस्तों देहरादून के घंटाघर से अंदर पल्टर मार्केट से जाते हुए अंदर के लिए जो क्षेत्र है उसे धामूवाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और वहां इन्होंने राजधानी परिवर्तित कर दी। प्रदीप शाह का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था चंद्रमणि डंगवाल। और चंद्रमणि डंगवाल के द्वारा श्रीनगर के डांग में एक मंदिर बनाया गया जिसे नाम दिया गया कमलेश्वर शिव मंदिर। यह भी बार बार पूछा गया है और यहां से भी दोस्तों बढ़िया प्रश्न बनते हैं। कथन और कारण में बढ़िया प्रश्न बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कथन और कारण में ज्यादा बन रहे हैं, बढ़िया बन रहे हैं, और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ये था प्रदीप शाह। कल हम आपके बीच दूसरे टॉपिक के साथ होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।